नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी प्लस ऑनलाइन सर्विस। दोस्तों, यू डाइस का काम जो है बहुत तेज़ी से इस समय कराया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल, सब पर प्रेशर है यू डाइस कंप्लीट करने के लिए। और साथ ही मैपिंग और भी अन्य ऑनलाइन गतिविधियां स्कूलों के द्वारा कराई जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इन्हीं सब गतिविधियों के कारण, थोड़ा प्रेशर के कारण यहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं। तो वो क्या खास गलतियाँ, जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ स्कूल कर रहे हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की गतिविधि को यहाँ पर लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो गतिविधियाँ पूछी गई हैं उस पर ज़्यादातर लोग नहीं का जो है ऑप्शन उसे सिलेक्ट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो 1.49 पॉइंट है यहाँ पर पूछा गया है, क्या स्कूल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कोई गतिविधि शुरू की है। तो दोस्तों, यहाँ पर 16 गतिविधियाँ होती हैं और यहाँ पर अगर आप नहीं कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन या ऐसी गतिविधियाँ नहीं हैं जो स्कूल में ना होती हैं। लगभग सभी स्कूलों में वो पूरी की पूरी गतिविधियाँ होती हैं और उसके बाद भी लोग यहाँ पर नहीं का ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो स्कूल में होती हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लोग ये भी सोचते हैं कि पूरी की पूरी गतिविधियां होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कोई गतिविधि का मतलब होता है कि 16 में से एक दो गतिविधियां भी अगर होती हैं तो भी आपको यहाँ पर हाँ पर ही सिलेक्ट करना है। लेकिन बहुत से ज़्यादा लोग हैं जो कि नहीं का ऑप्शन यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं, नो का ऑप्शन यहाँ पर ला रहे हैं। तो इस गलती को आप लोग ना करें। आपको यहाँ पर हाँ का ऑप्शन चूज़ करना है। मैं पहले आप लोगों को गतिविधियाँ बताऊँगा, उनमें से अगर कुछ गतिविधियाँ आपके स्कूल में होती हैं तो आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत, नई शिक्षा नीति के तहत आपको यहाँ पर हाँ चूज़ करना है। दोस्तों, मैंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो PDF डाउनलोड की है एजुकेशन पोर्टल से ही, ये PDF मुझे यहाँ पर मिली हुई है, जिसमें दिया हुआ है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत यहाँ पर आती हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिविटीज़ फॉर स्कूल अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत, EBSB के अंतर्गत कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर आती हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर पूरी मैंने आपको दी हुई है। तो दोस्तों, इनमें से अगर कोई एक दो भी अगर आपके यहाँ होती हैं तो आपको ऑप्शन में हाँ का ही सिलेक्शन करना है। तो चलिए ऐसे करके यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि 16 गतिविधियाँ टोटल दी हुई हैं। तो इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि स्टूडेंट को अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है, सॉन्ग्स या कविताएं जैसी चीज़ें, सेंटेंसेस सिखाए जाते हैं। अपनी जो पार्टनरिंग स्टेट है या जो भी जो भागीदारी स्टेट है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उस स्टेट की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट, सेंटेंस और सॉन्ग्स, कविता यहाँ पर अगर आप सिखाते हैं बच्चों को, और ये स्कूल लेवल का प्रोग्राम है, इसका जो रिज़ल्ट होता है बच्चों पर कि उनकी कैपेसिटी बढ़ती है। लैंग्विस्टिक मतलब भाषाई कैपेसिटी, भाषाई ज्ञान उनका बढ़ता है। लोकल भाषा का जो ज्ञान है वो उनका यहाँ पर बढ़ता है। तो ये गतिविधियाँ तो सभी स्कूलों में होती हैं। तो पहले नंबर की गतिविधि आपने देख ली, अब हम सेकंड नंबर पर देखेंगे। तो दोस्तों, पहले नंबर का पॉइंट तो सभी स्कूलों में होता है। ये सेकंड नंबर का पॉइंट जो है आपका स्टेट लेवल का काम है। ये स्टेट की जो हमारा जो गवर्निंग एजुकेशनल गवर्निंग अथॉरिटी होती है उसके द्वारा किया जाता है। बुक में अगर अपने स्टेट के बारे में कुछ लैंग्वेज से संबंधित यहाँ पर चीज़ें अगर बुक्स में होती हैं तो वो यहाँ पर जो, ये तो हमारा जो है स्कूल के लेवल का काम नहीं है सभी, लेकिन जो हमारी बुकें होती हैं उसमें स्टेट लेवल की ही सारी बुकें होती हैं। और एक ना एक बुक ऐसी रहती है जो स्टेट की लैंग्वेज में होती है। तो ये भी अगर आपके यहाँ ऐसी लैंग्वेज से कोई बुक पढ़ाई जाती है तो यहाँ पर ये एक्टिविटी भी आपके यहाँ हो जाती है। थर्ड एक्टिविटी, ऐसे कंपटीशन और ऐसे थोड़े बहुत कंपटीशन जो होते हैं जिन्हें हम वाद विवाद, ये प्रतियोगिता या फिर ऐसे कंपटीशन बोलते हैं। तो ये सारी भी गतिविधियाँ सभी स्कूलों में कराई जाती हैं आजकल। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि बहुत ही सिंपल गतिविधियां यहाँ पर दी हुई हैं और ये सारी गतिविधियां या जो एक्टिविटीज़ हैं ये सभी स्कूलों में आज की डेट में कराई जाती हैं। नई शिक्षा नीति में इन सभी नीतियों को यहाँ पर लाया गया है। तो दोस्तों, इस PDF की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, इसे आप पढ़ लें। और यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया हुआ था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सारी गतिविधियाँ स्कूल में होनी चाहिए। कोई गतिविधि यहाँ पर लिखा हुआ है एनी एक्टिविटीज़ अगर होती है, इन 16 एक्टिविटीज़ में से एनी कोई भी गतिविधियाँ अगर इस स्कूल में आपके होती हैं तो आप यहाँ पर पंजीयन कर सकते हैं।
तो दोस्तों ध्यान रखें बहुत अच्छे से कि आपको हाँ का ऑप्शन सिलेक्ट करना है या नहीं का। पहले आप ये एक्टिविटीज़ पढ़ लें और फिर इस ऑप्शन का चयन करें। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।